हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विजय फ्रॉम जीपीएस। और रिसेंटली हमने जो अपना लेसन किया था, जो मैंने आपको कहा था कि जलेबी जो लेसन है इट्स सो हैपेंड बुक में से आपका हम चैप्टर कर रहे थे। पार्ट 1 हमारा हो गया था और पार्ट 2 में हम फिर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आई कुड नॉट रीच द पॉइंट, ये जो पैराग्राफ है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब तक जो हुआ था वही मैंने आपको बता देता हूँ कि वो जो लड़का था वो फ़ीस घर से लेके आता है और स्कूल में जमा नहीं करवाता और उस पैसे की वो जलेबी खा लेता है और पैसे जो उससे बात करते हैं और पैसे जो है उसके साथ ज़बरदस्ती उसके दिमाग में कोई बैड आइडिया डालते हैं उस खाना खाना करके कि वो पैसे जल्दी से जल्दी उसको खर्च कर ले और वो पैसे खर्च कर देता है। अब वो भगवान से प्रे कर रहा है कि मुझे फिर से पैसे मिल जाए ताकि जो है मैं अपनी जो फ़ीस है वो सबमिट करवा सकूं। क्योंकि उसको जो स्कॉलरशिप अगले दिन मिलनी थी वो जो है वो अगले महीने मिलने वाली है। अब उसके पास पैसे नहीं हैं और उसने पैसों की जो खर्च लिए पैसे और उसके पास अब पैसे नहीं हैं, तो वो भगवान से प्रे कर रहा है कि मुझे किसी कैसे ना कैसे करके पैसे मिल जाए और मैं स्कूल की फ़ीस दे लूँ। और हम आगे करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है स्टोरी में, I could not reach the point where the earth ended, but definitely reached the point where the कमलपुर रेलवे स्टेशन बिगिन। तो वो जो इतना जो लड़का था वो इतना ज़्यादा डर गया था, तो वो क्या करा, उसने क्या किया कि वो एकदम से स्कूल से वो भाग गया और भागता हुआ इतनी दूर चला गया, जो गांव था उसका कमलपुर रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पर वो चला गया, वो रेलवे स्टेशन के ऊपर भाग कर चला गया। ये जो नीचे वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग सारे आपको करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, द एल्डर्स हैड वार्नड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक। जो उसके बड़े भाई थे उन्होंने उनको बताया था कि कभी भी रेलवे ट्रैक को क्रॉस नहीं करना। और उधर नहीं जाना। फाइन। द elders had also warned me that one must never eat sweets with one feast money। और उसके बड़े भाइयों ने ये भी उसको बताया था कि इसके साथ तुम मिठाई वराई जो पैसे तुम्हें मिले थे पैसों से कुछ और मत ले लेना, मिठाई विठाई मत खा लेना। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे, आई डोंट नो। वो बोल रहा है कि कैसे ये सब बातें जो थी मेरे बड़े लोगों ने मुझे बताई थी वो कैसे मेरे दिमाग से मैं भूल गया, मुझे खुद नहीं पता। ये कॉम्प्रिहेंशन है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पहले हम सिर्फ इसकी जो है एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, देयर वाज शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक। जो रेलवे ट्रैक था वहाँ पर उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। आई सेट अंडर इट एंड वंडर्ड वेदर देयर कुड पॉसिबली बी अ मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी इन दिस वर्ल्ड। तो उसको ऐसा लग रहा कि मेरे जैसा जो बदकिस्मत बच्चा है पूरी दुनिया में और कोई भी नहीं है। When the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward। तो वो बोल रहा है कि जब पहले पैसे मेरे जेब में ऐसे आवाज़ें कर रहे थे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था, सब सिंपल नॉर्मल लग रहा था। ईट जलेबी विद द फीस मनी एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। जो जलेबी खाने के वाले जो पैसे थे उसके हमने जलेबी खा ली और जो पैसे मैंने स्कूल के फीस देने के लिए रखे थे स्कॉलरशिप के, वो मैंने क्या कर दिया, उसको खर्च कर लिया जलेबी खाने में। आई थॉट दैट 2 और 2 एडेड अप टू 4 एंड कुड नेवर बी 5। तो मैं ये कैसे भूल गया कि 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते। हाउ वाज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 एज वेल। तो वो बोल रहा है कि नहीं, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि 2 और 2 4 और 5 भी हो सकते हैं। 2 और 2 वैसे 4 होते हैं और 5 नहीं हो सकते। तो वैसे वो इमेजिन कर रहा है वहाँ पर बैठे बैठे कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, मुझे पैसे मिल जाएं तो वो कुछ उसकी हेल्प हो सकती है। हैड आई नॉन दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ आई वुड हैव पोस्टपोन माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल। तो वो बोल रहा है कि अगर मुझे पता होता कि मेरी स्कॉलरशिप है वो मुझे अगले दिन नहीं अगले महीने मिलेगी तो मैं अपने जलेबी खाने का जो पोस्टपोन प्रोग्राम था वो मैं पोस्टपोन कर देता। पोस्टपोन इट मीन्स कि उसको मुलतवी कर देता, उसको मैं पेंडिंग कर देता, उसको मैं अगले दिन कहीं रख लेता। Now for the crime of eating a few jalebis for the first time in my life, I was absent from school and couching in the shade of tree in deserted कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं ये सब नहीं करता और मेरे साथ ये सब नहीं होता, अब मैं क्या हुआ हूँ, स्कूल से एब्सेंट भी हो गया हूँ और मैं एक बुरा बच्चा बन गया हूँ और यहाँ पर आके मैं अकेले जंगलों में यहाँ पर गाँव के पास इधर बैठा हूँ। सिटिंग हेयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट
आई फेल्ट लाइक क्राइंग, और जब वो वहाँ पर बैठ गया तो वहाँ पर बैठे बैठे वो उसने पहले क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया। Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drop of जलेबी syrup। और फिर से मेरे दिमाग में फिर से थोड़ा सा हंसी मजाक आ गया, क्योंकि जब मैं रो रहा था मेरी नाक से मेरे मुंह से पानी जो गिरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जलेबी का जो रस है वही गिर रहा है। From the jalebi my thought went to the feast, and from feast to Master Ghulam Muhammad cane, and from his cane I thought of God। I closed my eyes and began to pray। और जब मैं ये सब सोच रहा था, फ्रॉम द जलेबीज माई थाट्स वेंट टू द फीस, और सोचते सोचते वो जलेबी खाने वाली जो बात थी उससे मेरा ध्यान जो है फीस की तरफ गया, और फीस से मेरा ध्यान मेरे टीचर की तरफ गया जिनका नाम था मास्टर गुलाम मोहम्मद। और मास्टर गुलाम उनके टीचर से उनका नाम गया उसके डंडे की तरफ गया, जो डर था उसको कि अब मुझे मार पड़ने वाली है। आई थॉट ऑफ गॉड, तब मैंने भगवान की तरफ ध्यान किया। आई क्लोज माई आइज, मैंने अपने आंखें बंद कर ली, एंड बिगेन टू प्रे, और मैंने जो क्या है प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो क्या प्रार्थना कर रहा है वो, अल्लाह मियाँ आई एम वेरी, अल्लाह मियाँ वो मुस्लिम है इसलिए अल्लाह मियाँ मुस्लिम जो है वो अल्लाह को मानते हैं, इसलिए अल्लाह मियाँ का यहाँ पर लिखा गया है। अल्लाह मियाँ आई एम वेरी गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज, मैं हर रोज़ पूरी नमाज जो है वो पढ़ता हूँ, मुझे याद है पूरी। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ कुरान बाय हार्ट, और मैंने जो कुरान की जो पहली सूरत, इट मीन्स की लाइनें होती हैं जो कुरान की, वो मुझे पूरी अच्छी तरह से मैंने याद कर रखी है। इफ़ यू विश आई कैन रेस्टाइट द एंटायर आयात अल कुरैशी फॉर यू जस्ट नाउ, तो वो भगवान से बातें कर रहा है, वो भगवान को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जो आयात अल कुरसी ये क्या है, लाइनें हैं उसकी कुरान में लिखी होती हैं, तो मैं तुम्हें ये पूरी की पूरी सुना सकता हूँ। भगवान से कह रहा है, The need of your devoted servants is only the feast money that I ate the jalebi with. So all right, I admit I made a mistake। तो वो बोल रहा है कि आपका जो भक्त है, आपका जो दास है, वो लड़का बोल रहा है भगवान से कि उसकी छोटी सी एक ज़रूरत है, वो पैसे हैं उसकी ज़रूरत है, जिस पैसे से उसने जलेबी खा ली, क्या मुझे उसके पैसे दोबारा फिर से वापस मिल सकते हैं। सो ऑल राइट, ठीक है, आई एडमिट, मैंने अपनी गलती जो मान ली है। आई डिडेंट ईट दैम ऑल बाय माई सेल्फ, तो आई फेड दैम टू होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू। तो वो बोल रहा है कि मैंने जो जलेबी थी वो अकेले ने नहीं खाई, बाकी जो बच्चे थे उन्होंने भी ये सारी की सारी जलेबी मेरे साथ खाई। बट येस इट वाज अ मिस्टेक, बोल रहा है कि हाँ पर ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इफ़ आई वुड नॉट नो द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप अगले महीने मिलने वाली है, आई वुड नीदर हैव ईटन दैम नॉर फीड दैम टू द अदर, ना तो मैं खुद जलेबी उससे खाता और ना ही दूसरों को उसकी मिठाई देता। Now you do one thing, just put 4 rupees in my bag। तो वो भगवान से बोल रहा है कि हे भगवान, बस तुम इतना काम कर दो कि मेरे बैग में फटाफट से 4 रुपये जो है वो भेज दो कहीं से। इफ़ देर इज़ अ पैसा मोर देन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विद यू। तो वो भगवान से ऐसे बोल रहा है कि अगर 4 रुपये से एक भी पैसा कम हुआ तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। आई प्रोमिस इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन then let a thief punishment be my punishment। So Lamia, just this once help me out। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं उन पैसों से भी अगर जलेबी खाऊंगा तो मुझे जो ऐसी सज़ा देना जैसे किसी चोर को दी जाती है, इसलिए तो मेरी आज के समय में मेरी मदद कर दो। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, तुम्हारा जो खजाना है तो भगवान के पास तो बहुत कुछ होता है। तो ऐसी जो बातें कर रहा है भगवान से। Even our Chaprasi takes a whole lot of money home every month, and Allaji, after all I am the nephew of a big officer। तो वो बोल रहा है कि हमारे जो स्कूल में एक पीएन है वो भी बहुत सारे पैसे ले जाता है, और मैं तो एक बहुत अच्छा लड़का हूँ और बहुत बड़े ऑफिसर का जो भतीजा हूँ। Wouldn't you give me just 4 rupees? क्या तुम मुझे 4 रुपये नहीं दे सकते? After the prayer I offered Nawaz recite 10 सूरत आयात अल कुरैशी कलामाए तैयब, इन फैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर। तो उसने जो क्या कर दिया, जो उसकी नवाज़ थी, नवाज़ पढ़ता था, उसकी कुछ लाइनें थी, ये लिखा हुआ है आयात अल कुरैशी कलमाए तैयब, ये कुरान में कुछ लाइनें हैं, तो ये लाइनें फटाफट से उसके लिए भगवान के लिए वो पढ़ देता है। आई रिमेंबर, जो उसने याद कर रखी थी। देन आई bellow over my back sorry saying choo,
देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह आई रियलाइज दैट व्हाट, तो वो क्या करता है, जब वो थोड़ी देर के बाद बैग अपना उठा कर देखता है तो उसमें जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाते हैं इस तरह से वो हाथ अपना घुमाता है, छू करता है। देन आफ्टर से बिस्मिल्लाह, तो ये बिस्मिल्लाह क्या बोलता है, वही भी उनका एक मुस्लिम का होता है बोलने वाला कुछ वर्ड होता है। आई रियलाइज दैट, तो उसने क्या देखा, आई रियलाइज दैट व्हाट, तो उसने क्या देखा, दिस सेड was only too true, no one can erase what fate has decreed। तो वो बोल रहा है कि भगवान का जो उसके ऊपर जो उसका ऊपर जो था विश्वास था, वो विश्वास के बारे में बोल रहा है। फॉर गुड 4 रुपीज़ देर वर नॉट इवन 4 पैसा इन माई बैग, तो वो बोल रहा है कि मेरे तो बैग में 4 रुपये तो आने कहाँ से, मेरे पास 4 पैसे भी मेरे बैग में नहीं आए। जस्ट ए फ्यू टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक, और मेरे पास कुछ लिखने वाली किताबें हैं और कुछ पढ़ने वाली किताबें हैं। 1 पेंसिल, एक पेंसिल है, 1 शार्पनर, एक जो शार्पनर है, 1 ID कार्ड माई मामू हैड सेंड मी लास्ट ID, तो एक ID कार्ड है जो मेरे मामा ने उसको लास्ट में दी थी। I felt like crying as loudly as could, but then I remembered that school must have ended and the children must be on their way home। तो वो उसको लग रहा है कि अब जो वो तो रोना शुरू कर देता है जब उसको पैसे नहीं भेजता भगवान, तो उसको याद होता है कि अब स्कूल भी मेरा बंद होने वाला है और बच्चे सारे के सारे इस रास्ते से जाने वाले हैं अपने घर को। टायर्ड एंड डिफीटेड, बहुत ही थक गया था और हारा हुआ था। आई गोट अप फ्रॉम देयर एंड वॉक टू द बाजार एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और वो फिर से बाजार की तरफ होता हुआ स्कूल की तरफ चला गया और वेट कर रहा था कि स्कूल की बेल कब बजेगी। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद देम एज इफ़ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल। तो वो क्या करता है कि जैसे बेल बजती है, बच्चे बाकी बच्चे स्कूल से बाहर आते हैं और उन बच्चों के साथ वो अपने स्कूल से जो है वो घर आना शुरू हो जाता है। I didn't even realize that I was standing near the जलेबी वाला शॉप, तो मुझे ऐसा यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जलेबी वाला की जो दुकान है वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, और अचानक से मुझे हलवाई आवाज़ लगाता है, क्यों भाई, शैल आई वेट अ रुपी वर्थ, तो बोलता है कि क्यों भाई मैं तुम्हें 1 रुपये की और जलेबी तोल दूँ, डोंट वांट जलेबी टुडे, क्या तुम्हें आज जलेबी नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो हलवाई है उस बच्चे को बोल रहा है। I felt like saying I would not eat your jalebis today, but I will sure like to roast your liver and eat that inside. But I wasn't feeling too well that day, so I simply moved away। तो उसको जो ऐसा लग रहा था जब ऐसे उसको आवाज़ लगाता है तो लड़का तो पहले ही बहुत दुखी था, तो जब हलवाई भी उसको आवाज़ लगाता तो वो क्या हलवाई की तरफ देख के क्या सोचता है कि बोलता है कि आज मुझे जलेबी तो नहीं खानी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा जो आज लीवर निकाल के तुम्हारे पेट में से तुम्हारा लीवर जो है उसको पका कर खा जाऊँ। इतना गुस्सा आ रहा है उसको हलवाई के ऊपर उस बच्चे को। बट आई वॉजंट फीलिंग टू वेल, पर आज मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, आई डिड द सेम थिंग, मैंने फिर से दोबारा वही काम किया। आई गोट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, वेंट अप टू द स्कूल गेट एंड देन टर्न ऑफ द रेलवे स्टेशन। मैं घर से चला गया, पर मैं स्कूल नहीं गया, मैं वहाँ से कहाँ चला गया, रेलवे स्टेशन में, और वहाँ पर जाकर जंगलों में जाकर बैठ गया। अंडर द सेम ट्री आई सेट एंड बिगिन टू से द सेम प्रेयर, फिर से वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर से उसने वही भगवान से वही प्रेयर करनी शुरू कर दी कि मेरे पास पैसे आ जाए। आई रिपीटेड प्लेडेड अल्लाह मियाँ एट लीस्ट गिव इट टू मी टुडे, वो अल्लाह मियाँ से बोल रहा है कि आज तो मुझे पैसे दे दो। टुडे इज़ द सेकंड डे, मेरा आज का दूसरा दिन है। देन आई सेड, तब मैंने कहा ऑल राइट कम लेट्स प्ले गेम, तो वो भगवान से फिर से बातें कर रहा है कि बोल रहा है कि चलो कोई गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू दैट सिग्नल, मैं एक सिग्नल रखता हूँ, मैं यहाँ से भागूंगा। एंड यू सीक्रेटली प्लेस और 4 रुपीज़ अंडर दिस बैग रॉक, और तुम मेरा बैग है, बैग के नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ है और तुम पत्थर के नीचे मेरे जो पैसे रख देना। भगवान से ऐसे बातें कर रहा है। आई विल टच द सिग्नल एंड केम बैक, जब मैं सिग्नल को टच करके आऊँ तो पैसे आ जाने चाहिए। व्हाट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ, कितना मज़ा आएगा जब मैं पत्थर उठाऊँगा और पत्थर के नीचे पैसे मुझे मिल जाएंगे। सो आर यू रेडी, तो भगवान से बोल रहा है कि क्या तुम रेडी हो, तैयार हो। आई एम गोइंग टू वॉट द सिग्नल 1 2 3, और 1 2 3 बोलता है और वो सिग्नल की तरफ उसको हाथ लगाने के लिए भाग जाता है। आई वेंट अप द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग, वो फिर से वापस आता है और हंसता हुआ आता है। बट आई कुड नॉट फाइंड द कॉरेज टू पिक अप द रॉक, पर उसका हौसला नहीं हो रहा कि वो पत्थर को उठा ले, पता नहीं उसमें पैसे होंगे नीचे या नहीं होंगे। What if the coins were not there? But then I thought,
व्हाट इफ दे वर। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं पत्थर को उठाता हूँ अगर पैसे नहीं होंगे तो उसके नीचे क्या होगा। तो देखता है तो उसके नीचे क्या होता है, फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक दिस बैग हेरी वॉर्म गॉट अप एंड कर्ल एंड ट्विस्टेड रैगल टुवर्ड मी। तो वो पत्थर उठाता है और पत्थर के नीचे एक कीड़ा होता है जिसके छोटे छोटे बाल होते हैं, वो कीड़ा उसको पत्थर के नीचे मिलता है। आई स्क्रीम्ड एंड ran away and once again tossed the signal then। तो वो डर जाता है, पत्थर को छोड़ता है और फिर से भाग जाता है और सिग्नल को हाथ लगाने के लिए फिर से दूसरी बार जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, क्राउलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज। तो अपने घुटनों और अपने जो हाथ है उसके बल ऐसे लेट जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इस तरह से बैठ जाता है। आई रीच द ट्री, मैं दरख्त के वो दरख्त के पास जाता है। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रे टुवर्ड द रॉक। तो वो जो पत्थर से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था, बट एज आई पिक्ड अप माई बैग एंड वाज अबाउट टू लीव। जब मैं अपना बैग उठाया तब मैं क्या देखता है, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक एंड डू यू नो व्हाट आई सा देयर। तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैंने उसके नीचे क्या देखा। आई सा मिस्टर वॉर्म कोल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टार्टिंग एंड मी। तो उसके नीचे क्या था, उसके नीचे वही वो कीड़ा था जो कोयल्ड था। कोयल्ड यानी कि जैसे जलेबी में ऐसे बल पड़ जाते हैं उस तरह से कोयल्ड था, चक्कर लगा के बैठा हुआ था और स्टेरिंग एट मी, और उसकी तरफ देख रहा था। आई वॉकड अवे थिंकिंग, तो वो सोच रहा था टुमारो आई विल डू वेयर क्लीन क्लॉथ्स एंड कम हेयर। वजू भी किया मैंने आज, अपने कपड़े भी साफ़ सुथरे पहन के आया, नहा धो कर आया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रेडी द नवाज, और मैंने नमाज भी पढ़ रहा हूँ सुबह से लेकर दोपहर तक। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 रुपीज़, अगर अभी भी मुझे जो मेरा भगवान है, मेरा अल्लाह मियाँ मुझे पैसे नहीं देता, आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्रिक बारगेन्स और मेक डील्स विद हिम। तो मैं उसके बारगेन्स करूँगा। बारगेन्स क्या होता है, मोल भाव करना। तो मैं भगवान से डील करूँगा, मोल भाव करूँगा। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 रुपीज़ देन हु विल, अगर मेरा भगवान मुझे पैसे नहीं देगा, मेरा अल्लाह मियाँ मुझे पैसे नहीं देगा तो कौन देगा। दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर से वापस आया, अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। वो अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल, जो अपने स्कूल से वापस आता है, जो रेलवे स्टेशन ही था, रेलवे स्टेशन के ऊपर ही बैठा हुआ था, स्कूल तो वो गया नहीं। आई वॉज कॉट, तो मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एबसेंट हैड रीच्ड होम, मेरे स्कूल से एबसेंट रहने की जो रिपोर्ट थी वो घर चली गई। इट इज़ यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपन आफ्टर दैट, और इसलिए इसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो बताना भी बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इट इज़ यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपन आफ्टर दैट। आफ्टर दैट क्या होगा, मार पड़ी होगी फिर उसको ना। उसके बाद क्या होता है, वेल वट एवर हैपन्ड, तो उसके बाद क्या हुआ, बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई kept wondering if Allah Mia had sent me 4 rupees that day, what harm could if have possible cause anyone। तो वो सोच रहा है कि अगर उस वक्त, बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड, जब वो 7th स्टैंडर्ड में और 8th स्टैंडर्ड में पहुंच जाता है तभी वो सोचता रहता है कि अगर अल्लाह मियाँ जो है मुझे उस दिन पैसे दे देता तो उसका मुझे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता। कैसे होता। It was only later that I came to the conclusion that if Allah Mia were to provide all for the asking, then man would even today be living in a nest like vultures and crows and would not have learned the art of making jalebis। तो लास्ट में उसको ये कंक्लूजन निकालता है कि अगर भगवान हमारी हर तरह की ज़रूरत जो है वो पूरी करता रहे तो फिर हम मेहनत नहीं करेंगे। वट टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, जो हम बोलें भगवान को वो हमें मिल जाए। देन मैन कुड, तो आदमी क्या करेगा, इवन टुडे बी लिविंग इन नेस्ट लाइक वल्चर एंड क्रॉज। तो जो अभी घोंसलों में जो जीव जंतु रहते हैं या बाड़ों में जंगलों में जो जानवर रहते हैं, अगर उनको भी उसी तरह से उनके कहने के ऊपर उनको सब कुछ मिल जाता तो आज वो वहाँ नहीं रहते, घोंसलों में नहीं रहते, जंगलों में नहीं रहते वो जानवर। एंड वुड नॉट हैव लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबी, और इस तरह से हम जलेबी बनाने की जो आर्ट है वो भी नहीं सीख पाते। अगर भगवान हमें बनी बनाई जलेबी हमें दे देता, सब कुछ हमें दे देता हमारे कहने के ऊपर, तो हम लोग जो है वो मेहनत नहीं करते। तो इसलिए ये सब सोच रहा है वो लड़का, ठीक है। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी आज के लिए, और अब हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन से करने हैं और वर्ड मीनिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मार्क्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने टिक किए हुए हैं वही क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए आज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डिडेंट ही टेक द कॉइन्स एडवाइस, गिव 2 और 3 रीजंस। 2 या 3 कारण हमें बताने हैं कि क्यों वो जो लड़का था वो सिक्के पैसे अपने खर्च नहीं करना चाहता था। पहला देखिए, ही वॉज गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का था। ही गोट सो मच एट होम दैट ही कंसिडर्ड इवन लुकिंग एट समथिंग इन द मार्केट सिन। तो उसके घर में खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ था, इसलिए वो सोच रहा था कि बाज़ार में ये सब और कुछ खाना इन पैसों से मेरे लिए पाप होगा। थर्ड रीज़न, द मनी ही हैड वॉज फॉर द स्कूल फीस। द मनी ही हैड वाज फॉर द स्कूल फीस, पैसे जो मैंने स्कूल फीस देने के लिए लेकर रखे हैं मेरे पास। एंड ही डिड नॉट वांट टू स्पेंड इट, और उनको वो खर्च नहीं करना चाहता था। ये रीज़न हमें बताने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ही रीच्ड होम विद द कॉइन्स इन हिज पॉकेट, व्हाट हैपेंड देन। जब वो पैसों के साथ घर पे पहुंचता है जो उसके जेब में पड़े हुए होते हैं तो क्या होता है। when he reached home the coins begin to speak and shrink। तो वो जो सिक्के थे वो उसे बातें करना शुरू कर देते हैं और खनकना शुरू कर देते हैं उसकी जेब में। thoroughly fed up, और थोड़ी देर के बाद वो एकदम से उग जाता है जब आवाज़ें आती रहती हैं उसकी जेब में से। उसको पता है कि मेरे पास पैसे हैं, और जब बच्चे के जेब में पैसे हो तो दिल में आता है कि उसको फटाफट से खर्च कर लें। आज के बच्चे जो है वो उसको पैसे को सेविंग करना चाहिए, सेविंग नहीं करते और जल्दी से जल्दी खर्चने के बारे में, उस पैसे को खर्च देने के बारे में सोचते हैं। तो उसी तरह से ये बच्चा है। ही रस्ट आउट ऑफ द हाउस बेयरफुटेड, वो घर से नंगे पाँव बाहर निकल जाता है। एंड रेन टू द बाज़ार, और बाज़ार की तरफ भागता है। दस दे फोर्स हिम टू बाय जलेबीज, तो वो पैसे उसको फोर्स कर रहे थे इस तरह से जैसे वो कि इन पैसों से वो जलेबी खरीद ले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड द प्लान टू पे द फीस द नेक्स्ट डे। जो लड़का था क्या, वो उसने क्या प्लान किया था कि कैसे वो नेक्स्ट डे जो है वो फीस भरेगा। ही प्लान टू पे द फीस विद स्कॉलरशिप मनी, ही एक्साइटेड टू गेट द नेक्स्ट डे। और जो नेक्स्ट डे वो बहुत ही एक्साइटेड था कि वो जो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, जो उसको वजीफ़ा मिलेगा स्कूल से, तो उस स्कॉलरशिप से वो अपनी फ़ीस जमा करवा देगा। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3rd, क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 4th, ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, यू कैन सी द नेक्स्ट मार्क्ड क्वेश्चन। ही ऑफर टू प्ले अ गेम विद अलामिया, वो भगवान को बोलता है कि मेरे साथ एक गेम खेलो। व्हाट इज़ द गेम, ये गेम कौन सी थी, ये 3rd क्वेश्चन है। द गेम इज़ दैट ही विल रन टू द सिग्नल, क्या गेम थी कि वो एक सिग्नल उसने डिसाइड कर लिया और भाग के जाएगा, उस सिग्नल को हाथ लगाएगा। इन द मीन टाइम अलामिया विल सीक्रेटली प्लेस द 4 रुपीज़ अंडर द बिग रॉक, और तभी जो है भगवान अलामिया जो क्या करेगा, वो जो पैसे है उसके बैग के नीचे जो पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर के नीचे वो रख देगा। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एडिशनल क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपको करने ही करने हैं। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें से आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन करने हैं। जो एडिशनल क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन ये सारे करने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले, एक एक लाइन के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट पर्पस वाज द बॉय कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट। तो कि क्या रीज़न था कि बच्चे ने अपने पैसे में जेब में पैसे रखे हुए थे। आंसर में लिखिए, ही वाज कैरिंग मनी टू पे द स्कूल फीस, वो स्कूल फीस देना चाहता था उस पैसों से, उन पैसों से, इसलिए उसने वो पैसे अपनी जेब में रखे थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट अट्रैक्टेड द बॉय इन द मार्केट, और बाज़ार में क्या चीज़ थी जिसको बच्चे ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। द साइट ऑफ क्रिस्पी स्वीट जलेबी इन द मार्केट अट्रैक्टेड हिम, जो बाज़ार में जो मज़ेदार कुरकुरी जो जलेबी, मीठी जलेबी बन रही थी, उसको जो है वो बच्चे को अट्रैक्ट कर लिया उन्होंने। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द बॉय गेट रिड ऑफ द पाइल ऑफ जलेबी ही हैड बाउट। हाउ डिड द बॉय गेट रिड ऑफ द पाइल, तो वो जो लड़के ने जो जलेबी है उसको कैसे पकड़ा, कैसे उसको ख़त्म किया। ही गॉट रिड ऑफ द जलेबी बाय ईटिंग एंड शेयरिंग दैम लिबरली विद वन एंड ऑल, तो उसने कुछ जलेबी खुद खा ली और कुछ जो है जलेबी लिबरली सभी को, लिबरली क्या होता है कि सभी को एक समान बांट देना, ठीक है। तो वो जो जलेबी थी उसने बच्चों को भी बांटी और खुद भी वो खा गया। आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन एंड लर्न द लॉन्ग क्वेश्चन
डिस्क्राइब द सीन ऑफ बाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबी बाय द ऑथर। जो सीन था जहाँ पर वो जलेबी खा रहा था, जहाँ से उसने जलेबी खरीदी, वहाँ पर कैसा सीन था और क्या किया उसने, ये पूरा डिस्क्रिप्शन हमें देना है उसका। तो क्या है इसमें, हम एक्सप्लेन करते हैं पहले। टू इवन द शॉपकीपर सरप्राइज, जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उससे सरप्राइज होकर पूछता है, उसके पास जाता है जब वो घर से नंगे पाँव भाग जाता है। द ऑथर हैड अबाउट अ बिग हीप ऑफ जलेबी वर्थ 1 रुपीज़। तो वो क्या करता है, उसको 1 रुपये की जलेबी जो है उससे मांगता है। बिग हीप ऑफ जलेबी, जो जलेबी खरीदने की उसको बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी। व्हेन ही रीच्ड एंड सेफ कॉर्नर इन द स्ट्रीट, तो वो क्या करता है, वो जब जलेबी खरीद लेता है, खरीदने के बाद वो गली के एक सेफ कॉर्नर में जाता है जहाँ पर बैठ के वो आराम से जलेबी खा सके। ही ईट दैम ग्रीडली, और जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी उसको, वो भूखेपन में वो वहाँ पर बैठ के जलेबी को खा लेता है। His stomach was tight, still he had a lot of जलेबी with him। उसका पेट जो बहुत बुरी तरह से भर जाता है और बहुत ज़्यादा जलेबी वो खा लेता है। In no time the boys from the entire street gather around him। और तभी क्या होता है कि गली के आसपास के जो बच्चे होते हैं वो भी सारे के सारे उसके आजू बाजू जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। For fun he started distributing the जलेबी among them। तो वो क्या करता है कि अपनी जो जलेबी थी वो दूसरे बच्चों को भी बांटना शुरू कर देता है। दे रेन ऑफ जंपिंग एंड स्क्रीमिंग विद जॉय। और जो बच्चे थे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, खुशी के मारे वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उछलना शुरू कर देते हैं। बट सून ए फ्रेश लॉट ऑफ चिल्ड्रेन अपीयर्ड एंड सम बेगर टू केम रनिंग। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि और बच्चे आ जाते हैं और कुछ मांगने वाले जो होते हैं भिखारी वो भी उसके पास आ जाते हैं। द ऑथर वेंट एंड ब्रॉट जलेबी फ्रॉम रिमेनिंग मनी एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम। और जो उसके पास बाकी 3 रुपये बचे थे उसने 3 रुपये की वो जलेबी लेके आता है और उनको सभी को बांट देता है। ही ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक द गवर्नर। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक गवर्नर ऑफिसर बन गया है। फीडिंग द पुअर ऑन ए स्पेशल ओकेजन। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी स्पेशल ओकेजन में, किसी स्पेशल मौके के ऊपर, जैसे कोई मिनिस्टर अपने जो नौकरी वाले बंदे होते हैं उनको कुछ ना कुछ बांटते हैं, उसको भी इस तरह लग रहा था कि जैसे मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ और मैं लोगों को, जो भूखे लोग हैं उनको मैं कुछ ना कुछ दे रहा हूँ। तो उस तरह से वो फील करता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, वर्ड मीनिंग थे जो मैंने पहले आपको दे दिए थे, और ये आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और आपका जो चैप्टर हो गया है पूरा कंप्लीट। तो यही क्वेश्चन जो मैंने आपको मार्क किए हैं, यही आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिखने हैं और इसको लर्न करना है।